नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम बीजीय व्यंजकों को एकदम बेसिक से समझने वाले हैं। बीजीय व्यंजकों का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग हम सब सीखेंगे एक तरफ से पूरे क्रम से क्रम वाइज। लेकिन पहले हम उसके बेसिक जान लेते हैं कि बीजीय व्यंजकों को जोड़ने, घटाने या गुणा करने, भाग करने के लिए हमें क्या क्या जानना आवश्यक है और किस प्रकार से हम कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूँ आर.के. ठकुरेला और ठकुरेला एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बीजीय व्यंजकों को जोड़ने के लिए जो मोस्टली बच्चे गलती करते हैं वो उनकी कॉमन गलती ये होती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये गलती क्या होती है, जैसे आपको कहीं पे व्यंजक लिख दिया 2x + 3। अब कोई विद्यार्थी आएगा, मैंने कई बच्चों को देखा, वो क्या कर देते हैं, बोले ये हो गया 5x। ये तो गलत है, ये तो नहीं हो सकता। किसी ने किया 3 + 2x, बोले क्या हो गया 5x। तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी है, ठीक है। कहीं पर लिख रहा है 2x² + 5x और फटाक से क्या कर देंगे, कोई 7x² कर देगा या कोई कर देगा 7x। तो ये दोनों ही गलत है, ठीक है। करना क्या है, आपको कैसे करेंगे, एकदम शुरुआत से जान लेते हैं। सबसे पहले बीजीय व्यंजक क्या होता है कि जिनमें चर और अचर ये दोनों ही पाए जाते हैं। चर और अचर क्या होते हैं, देखो, एक होता है चर और एक होता है अचर। चर को हम कहते हैं कांस्टेंट, क्या कहते हैं, कांस्टेंट। और चर को हम कहते हैं वेरिएबल। अचर को तो कांस्टेंट और चर को वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या है, चर का और अचर का, कांस्टेंट और वेरिएबल का। तो देखो, इसमें बस इतना सा है कि जो चर है इसकी वैल्यू बदलती रहती है। जैसे x y z मान लिया हमने, कहीं पे u b w a b c ये कुछ भी इन्हें मान लेते हैं और इनकी वैल्यू हम अलग अलग लगा सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि x का मान कहीं पे 1 लगा दिया, 2 लगा दिया, तो इनके मान लगाए जा सकते हैं। इनमें अलग अलग वैल्यू पुट करके अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग मान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो अचर हैं वो अचर, इनके मान फिक्स होते हैं। अब जैसे 1 है, 2 है, 3 है, अब ये जो वैल्यू हैं इनके मान यही तो रहेंगे। क्या कहीं आप ऐसा सुना है या कभी ऐसा कर सकते हैं कि 2 का मान 3 लगा दो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इनकी वैल्यू तो होती है फिक्स, और जो चर होते हैं इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। मैं इन्हें ऐसे याद करवाता हूं और ऐसे याद रखता हूं कि एक, मान लीजिए एक पशु है, तो वो चर रहा है, चरने जा रहा है। जब चरता है तो क्या होता है, वो इधर उधर घूमता है, यानी उसका स्थान चेंज होता रहता है। तो जो चर हैं वो बदलते रहते हैं, स्थान चेंज करते रहते हैं। और जो अचर है वो खूंटे से बंधा हुआ है, वो बंधा हुआ है। मैं तो इन्हें ऐसे याद करवाता हूँ आपको, इस तरीके से कंफ्यूजन हो जाता है। अभी तो आपने पढ़ लिया, अभी ध्यान है, लेकिन कुछ समय बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद आप फिर से कहेंगे कि हमें तो भूल गए कि चर कौन से अचर कौन से हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। जो चर रहा है वो घूम रहा है, घूम रहा है मतलब उसकी वैल्यू बदल रही है। हर एक समीकरण में उसकी वैल्यू अलग अलग आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये बात हुई चर और अचर की। अब हमें ये जो व्यंजक हैं इन्हें किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो जान लेते हैं। देखो, एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं, जीरो लेवल से। अब कोई चर और अचर है, एक तो मैंने अचर लिखा 2, एक चर लिखा x, तो ये हो गया 2x। एक मैंने लिखा है ऐसे, मान लो 5x, मान लो 7y, मान लो 9z, मान लो 10a, 15b, कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ये सब क्या है, ये बीजीय व्यंजक हैं। बीजीय व्यंजक हैं, इनमें एक पद है, सब में एक पद है इनमें। और अगर इस तरीके से लिख दें कि 3x + 5, एक प्लस का चिन्ह हो या एक माइनस का चिन्ह हो, तो उससे वो अलग अलग हो जाते हैं और वो पद अलग बन जाते हैं। तो यहाँ पे पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। एक पद तो ये और एक पद ये। अब कोई विद्यार्थी ये न समझे कि 3x लिख रहा है तो 3 अलग पद है और x अलग पद है, नहीं।
ये 3x एक ही पद है। क्यों? क्योंकि अलग पद जब लिखेंगे दूसरा तो वो प्लस या माइनस के चिन्ह से अलग होगा। ठीक है, ये बात भेजे में बिठा लीजिए, ध्यान रखनी है। ये मैं लिख दूं 4x प्लस 5y, इसमें भी दो पद हैं। ठीक है, और ऐसे लिख दें 3x प्लस 5y प्लस 9। अब इसमें तीन पद हैं, जरूरी नहीं है कि तीनों पद में चर होना आवश्यक है, अचर भी हो तो भी पद कहलाएंगे उसमें तीन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम जो शुरुआत में बात करी थी कि इनके जोड़ किस तरीके से कर सकते हैं, वो हम जानने वाले हैं। तो चलिए वो भी जान लेते हैं। अच्छा, एक बात और होती है इसमें, एक होता है सजातीय और एक होता है विजातीय। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं उसके बारे में, 1 मिनट का काम है बस। देखो, एक होता है सजातीय और दूसरा विजातीय। अब इसमें सिर्फ ये देखना है कि उसके जो चर हैं उनका जो पैटर्न है वो सेम रहे तो सजातीय होगा। जैसे मैं ये लिख दूं कि 3x स्क्वायर वाई, 5x स्क्वायर वाई और 6yx स्क्वायर, या मैं लिख दूं 7x स्क्वायर वाई। ये सब क्या है? ये सजातीय हैं। आप कहेंगे सजातीय क्यों है? क्योंकि जो अचर राशियां हैं उनका जो पैटर्न है वो सेम रहेगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और वाई है, यानी एक्स स्क्वायर वाई, दो एक्स हैं और एक वाई है, सेम यहाँ पे है और सेम ही यहाँ पे सिर्फ आगे पीछे कर दिया गया है कि एक्स स्क्वायर वाई को आपने ये लिख दिया है कि वाई एक्स स्क्वायर। इसके अलावा और कोई बदलाव यहाँ पे नहीं है, सेम संख्या है। और आपको पता है कि गुणा में आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 2 गुणा 3 करेंगे और 3 गुणा 2 करेंगे, दोनों बराबर ही तो होते हैं। ये भी 6 होता है और ये भी 6 होता है। तो एक्स स्क्वायर वाई का मतलब है कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और इसका मतलब वाई इंटू एक्स स्क्वायर। तो इनका जो गुणा है वो क्रम विनिमय होता है। तो आप इस तरीके से आगे पीछे करके लिख देंगे तो भी इनकी वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो सजातीय समझ में आ गया। अब विजातीय तो आप कुछ भी लिख सकते हो अलग से। जैसे एक मैंने लिखा कि 5x स्क्वायर वाई, मैं दूसरा लिख दूं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसमें एक्स स्क्वायर वाई है और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आगे वाली जो चर राशि, अचर राशि है, अचर जो है, कांस्टेंट है जो है, उसकी वैल्यू मायने नहीं रखती। वो वैल्यू कुछ भी लिख दीजिए आप, रूट में लिख दें या वैसे लिख दें, वो मायने नहीं रखती। मायने क्या रखता है कि इसमें जो चर है उस चर की पावर क्या है और उसका पैटर्न क्या है, कितने एक्स हैं और कितने वाई हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके जोड़ की। पहले छोटे छोटे जोड़ करेंगे और फिर उसके बाद थोड़े बड़े भी करेंगे। ये अभी तो शुरुआत है, आपको जब ये सिलेबस पूरा हो जाएगा तो आपको इसका एग्जाम से पहले मैं आपको इसके अभ्यास भी करवाऊंगा। इसका अलग अलग क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों से आप ज्यादा सीख पाएंगे। पहले तो आप बेसिक सीख लेंगे इसका, और बेसिक जानने के बाद फिर आप क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएंगे जब तक। तो बात करते हैं इनके जोड़ की। अब इनका जोड़ कैसे करना है, देखो कहीं पे लिख रहा है 5x प्लस 3। अब कोई बताए मुझे कि इन दोनों को 5x को और 3 को आप कैसे जोड़ सकते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया कि 5x व 3 का योगफल बताइए, योगफल बताइए। आपने पेन उठाया और करने लगे, क्या कर दिया आपने 5x और योगफल का मतलब होता है प्लस और 3, और आगे क्या लिख दिया। क्या लिखेंगे आगे? कुछ नहीं लिखेंगे भाई साहब। 5x अलग संख्या है और 3 अलग है, तो इनका जोड़ नहीं हो सकता। यह है कि यहीं छोड़ना पड़ेगा हमें। इसका योगफल क्या हो जाएगा 5x प्लस 3, और यही होगा हमारा आंसर। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक प्रकार की वस्तुएं ये हैं और दूसरे प्रकार की वस्तुएं ये हैं। हम ऐसे लिखें कि 3x प्लस 5y। अब यहाँ पे ये है 3x और ये 5y। तो अब ये कोई कहे कि इसे 8 लिख सकते हैं हम, 3 प्लस 5 8 लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते।
क्यों? इसका भी कारण है। अब जैसे मान लो ये अलग प्रकार की वस्तुएं हैं और ये अलग प्रकार की वस्तुएं हैं। जैसे मैं कह दूं कि भाई ये है 3x जगह मान लो टॉफी और ये है 5 आम। अब कोई ये कहे कि कितनी टॉफी हैं, कितनी टॉफी हैं? कि 3 हैं, 3 ही तो हैं। कितने आम हैं? 5 हैं, 5 ही तो हैं। अब कोई कहे कि 3 टॉफी और 5 आम को जोड़ दो तो कितने हो गए? तो नगों की संख्या तो आप बता सकते हैं 8 हो गए, लेकिन 8 ये नहीं कह सकते कि 8 टॉफी हैं कि 8 आम हैं, क्योंकि वो अलग अलग वस्तुएं हैं। एक जैसी वस्तुएं होंगी तो उन्हें जोड़ सकते हैं। अब आपसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हटके मैं ये कह दूं कि 3 टॉफी प्लस 5 टॉफी, तो आप फटाक से क्या कह देंगे? भाई ये हो गई आपकी 8 टॉफी। क्या ये गलत है? नहीं भाई साहब, अब ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों ही वस्तुएं एक जैसी हैं, आप उन्हें जोड़ सकते हो। इसी प्रकार यहाँ पे जब बीजीय व्यंजकों में 3x प्लस 5x ऐसे लिख रहा हो तो एक x यहाँ पे, एक x यहाँ पे, ये कितने x हैं? 3x। ये कितने x हैं? 5x। तो क्या हो जाएगा ये? 8x। कोई कोई विद्यार्थी ये करता है कि इसे कर देता है 8x स्क्वायर। नहीं भाई, x ही तो रहेगा। ये गिनती 3 नहीं है, इसे ऐसे देखिए आप, 3x बराबर क्या है? x प्लस एक्स प्लस एक्स, ये 3 बार x ये है, और 5x लिख रहा है तो ये 5 बार x है। तो ये जो अंक आगे लिख रहा है ये तो सिर्फ गिनती करने के लिए तो प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे जोड़ सकते हो आप, कितनी x हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो कितना हुआ जोड़ इसका? इसका जोड़ हो गया 8x। अब ठीक है, ये बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी बात आपकी ऐसी रहे जो आपकी समझ में ना आए, डाउटफुल हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएंगे, ये मैं आपसे आशा करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगली बात है, अब 2 व्यंजक लेते हैं हम, उन्हें जोड़ते हैं। मैंने आपको बताया कि सेम सेम जुड़ेंगे, समान समान जुड़ेंगे। जैसे आपसे कह दिया 3x 5x और 8x का जोड़ बताओ, तो आप जोड़ देंगे 3x प्लस 5x प्लस 8x। क्या करेंगे? अब एक जैसी संख्याएं हैं तीनों, तो 3 और 5 कितने हुए? 8। 8 और 8 कितने हुए? 16। तो ये हो गया 16x, ही हमारा आंसर हो गया। अब आपसे मैं कह दूं कि 4x 5x और 9y इन्हें जोड़िए, तो भी आप ऐसे जोड़ेंगे 4x प्लस 5x प्लस 9y। लेकिन अब यहाँ पे ये देखना है कि एक जैसी संख्याएं कौन कौन सी हैं। देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो 4x और 5x ये कितने हो गए? 9x, और ये कितने हो गए? 9y। यही आंसर होगा इसका। ठीक है, क्योंकि अलग अलग संख्याएं हैं, उन्हें अलग अलग जोड़ना है। आपसे अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये दे दिया 2x 3x 5y 6y और 8z, इनको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करना है? सबके बीच में प्लस लगाना होता है। प्लस लगाएंगे 2x प्लस 3x प्लस 5y प्लस 6y प्लस 8z। अब एक जैसी संख्याओं को यहां से फाइंड कर लेना है। एक जैसी संख्या यानी x x वाली संख्या, यहाँ पे x यहाँ पे x, ये कितने हो गए? ये 5x, ये 5y और 6y कितने हो गए? ये 11y और ये 8z। ये आंसर होगा। इससे ज्यादा आप इसे नहीं जोड़ सकते। आपसे ये कहा जाए कि वैल्यू लगाने के लिए बोला जाए कि x बराबर ये लगा, y बराबर ये लगा और z बराबर ये लगा, तब तो आप लगा सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में इससे आगे आप नहीं जा सकते, आप यहीं तक जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब इससे अगला कॉन्सेप्ट आपका ये आया इसमें जोड़ में कि आपको अलग अलग संख्या दे दी गई। एक संख्या दी आपको, अब आपके जो क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप से बात कर रहा हूं मैं आपको। 2x प्लस 3y दे दिया, 5x प्लस 4z दे दिया, और आपसे कहा गया कि इनका करो योगफल। क्या करना है? योगफल ज्ञात करना है। तो भाई कैसे करेंगे?
सबसे पहले जब आपको कोष्टक दे रखा है, ब्रैकेट दे रखा है, तो आप उसे इस तरीके से लिख लेंगे। फिर उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करना है, यानी कि खोलना है ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट खोलने के लिए हमें यह देखना होता है कि ब्रैकेट के आगे क्या है। ब्रैकेट का आगे यानी इसका मुंह लेफ्ट हैंड साइड में होता है। लेफ्ट हैंड साइड की संख्याओं से मतलब होता है। अब राइट में भी कोई लिखती है मल्टीप्लाई करके, तो वो एक अलग बात है। नहीं, मोस्टली संख्या यहाँ पे इसके लेफ्ट में लिखी होती हैं। जैसे कि ये लिख दें 2 5x प्लस 3y। तो जब इस ब्रैकेट को खोलना होगा तो इसका गुणा करना होगा। 2 पंजे 10x और 2 तिया 6y, और इस 2 को यहाँ पे लिख देंगे तो भी तो यही आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बात। तो इसके आगे पीछे तो कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट ही लिख देंगे इसे 2x प्लस 3y, और इसके आगे पीछे भी कुछ नहीं तो इसे भी ऐसे लिख देंगे। अब इसे जोड़ने के लिए समान संख्याओं का चुनाव करना है कि इसमें समान संख्याएं कौन कौन सी हैं। यानी x वाली कौन सी एक जगह रख लीजिए, y वाली कौन सी एक जगह रख लीजिए, और z वाली कौन सी है एक जगह रख लीजिए। तो x वाली एक संख्या तो ये है और एक ये है, इन्हें एक पास लिख लेंगे 2x प्लस 5x। y वाली संख्या एक तो ये है और दूसरी कोई नहीं है इसमें। z वाली संख्या भी एक ही है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 2x और 5x कितने हुए 7x प्लस 3y प्लस 4z, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इससे। आपको क्वेश्चन दे दिया गया 2x प्लस 3y, दूसरा लिख दिया आपके लिए 5y प्लस 6z, तीसरा लिख दिया आपके लिए 4z प्लस 7x, और आपसे कहा जा रहा है क्या करना है, इनका योगफल करना है। कैसे करेंगे योगफल इनका? वही तरीका, प्लस लगाना है आपको, ब्रैकेट को ज्यों का त्यों रहने देंगे और प्लस लगा लेंगे। ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट लिखा फिर प्लस, दूसरा ब्रैकेट लिखेंगे फिर प्लस, और फिर तीसरा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट को ओपन कर देना है। आगे पीछे कोई संख्या इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो एज इट इज आ जाएंगे ये। तो ये हो गया 2x प्लस 3y, ये हो गया 5y प्लस 6z, और ये हो गया 4z प्लस 7x। अब क्या करना है, जो x वाली संख्याएं हैं वो एक जगह, y वाली संख्या एक जगह, और z वाली संख्याओं को एक जगह रखना है। x वाली संख्या यहाँ पे एक तो ये है, एक ये है, एक साथ रख लेंगे इन्हें 2x प्लस 7x। चाहे तो ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। ये 5y और 3y दो हैं, ये इन्हें एक जगह रख लेंगे एक ब्रैकेट में। जैसे आपसे कहा जाए कि इन चीजों को अलग अलग करो, 3 तरह की चीजें दे दी गई और 3 थैले दे दिए गए, तो एक एक तरह की चीजों को एक एक तरह के थैले में अलग अलग आपने भर लिया। ऐसे हमने अलग अलग 3 थैलों में 3 तरह की चीजें भर दी हैं। तो 2x और 7x कितना हो गया, ये 9x, 3y और 5y कितना हो गया, ये 8y, और 6z और 4z ये कितना हो गया 10z। इससे आगे आप नहीं जाएंगे, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग तरह की संख्या है तो आप इन्हें अब नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं इसमें। अब संख्या वो सीखेंगे हम कि ब्रैकेट के आगे पीछे भी किस संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा हो। जैसे ये लिख दिया 3x 2x प्लस 5, और ये लिख दिया 5y 3y प्लस 5z, ये लिख दिया। आपसे कहा जा रहा है कि इसका निकालो योगफल। कैसे निकालेंगे? पहले सबसे पहला काम तो यही करना है कि ब्रैकेट को लिख करके और बीच में लगा देना है प्लस। प्लस लगाने के बाद अब हमें ब्रैकेट को ओपन करना है। तो ब्रैकेट को ओपन करने के लिए अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये देखना है कि आगे पीछे जो संख्या लिख रही है उसका अंदर गुणा करना है। कैसे गुणा करेंगे? ये जो 3x लिख रहा है कोष्टक के बाहर, इन दोनों संख्या में गुणा होगा। 3x का गुणा पहले 2x में होगा, 3x गुणा 2x, फिर 3x का गुणा 5 में, तो 3x गुणा 5, फिर 5y का गुणा 3y में, और फिर 5y का गुणा 5z में। ठीक है, इसे मैं हटा देता हूं, यहां से डिस्टर्ब करेगा आपको। अब इतना करने के बाद इस गुणा को सॉल्व कर दीजिए आप। चर राशियों का चर में गुणा होगा और अचर का अचर में होगा।
तो अचर 2 है यहाँ पे, 3 और 2 ये हो गया 6। अब देखो x का गुणा x में हो रहा है तो x गुणा x। तो जब ये दो अचर चर राशियां हैं एक जैसी हैं तो इनकी घातें गुणा में जुड़ती हैं। जैसे ये x की घात 1 है और ये x की घात 1 है तो हम इसे लिख सकते हैं x की घात 1 प्लस 1। तो कितना हो गया ये x की घात 2। ऐसे ही x की घात 2 गुणा x की घात 3 तो ये x की घात 2 प्लस 3 तो ये कितना हो जाएगा x की घात 5। यहाँ पे कितना है, एक एक घात है दोनों और गुणा हो रहा है, जोड़ में नहीं लिख सकते आप। x प्लस एक्स लिख रहा है तो 2x लिखना है और x गुणा x लिख रहा है तो x की पावर 2 लिखना है। जोड़ में तो वो जुड़ती गिनती हो रही है उनकी और यहाँ पे हो रहा है इनका गुणा। ये चीज ध्यान रखनी है दोनों में। तो यहाँ गुणा हो रहा है तो x गुणा x कितना हो गया x की पावर 2। ये 3 पंजे 15x। अब यहाँ पे 5 का और 3 का गुणा 15। अब दो चर राशियां हैं y और y तो y की पावर 2 क्योंकि गुणा हो रहा है। यहाँ पे अचर 2 है 5 पंजे 25 और ये y z। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये है आपका बीजीय व्यंजकों का जोड़। इससे बड़ी बड़ी संख्या लेते हैं और अब हम आपके लिए बड़ी बड़ी संख्या जैसे आपको दे दिया गया कि 5 3x प्लस 4y प्लस 5z प्लस 2 3x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 5x प्लस 3y प्लस 7z। अब देखो योगफल करना है, मैंने पहले से ही प्लस लगा रखा है। ब्रैकेट को ओपन करना है तो ब्रैकेट को ओपन करना है तो क्या करना है हमें कि हमें इसका जो है बाहर आगे पीछे वाली संख्या गुणा करना है पहले। तो 5 बाहर लिख रहा है, अंदर गुणा करेंगे 5 तिया 15x 5 चौके 20y और 5 पंजे 25z। ठीक है, इसी प्रकार इस 2 का इन तीनों संख्याओं में गुणा करेंगे। तो पहले 2 का 3 में 6x, फिर 2 का 5 में 10y, 2 का 6 में 12z, 5 का x में 5x, 5 का 3 में कितना हो गया 15y और 5 का 7 में 35 और z लिख ही रहा है। अब यहाँ पे एक जैसी संख्याओं को एक थैला में बंद करो उठा के, वही काम करना है। यहाँ पे ये देखना है कि x वाली संख्याएं कौन सी हैं। एक तो ये है और एक ये है 6x, एक ये है 5x, एक जगह रख दिया है इन्हें। फिर y, ये 20y है यहाँ पे, 10y यहाँ पे है और 15y यहाँ पे है। उसके बाद फिर z, 25z तो यहाँ पे है, 25z, ये 12z यहाँ पे है और ये 35z यहाँ पे है। अब देखो एक जैसी संख्या है, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। अब 15 और 6 21, 21 और 5 26x हो गया ये, 20 और 10 30, 30 और 15 45y हो गया ये। अब इन्हें जोड़ो, 25 और 35 कितने हो गए 60, 60 और 12 72, 72z। ये आंसर हो गया इसका। कठिन तो नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको आज बताया वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।